पार्ट 1 जिंदगी चल तेरा शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया। रात के 1 बजे। सिडनी किंग्सवर्थ स्मिथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, साथ साथ आकर्षण का केंद्र भी है। रात का वक्त होने के बावजूद भी यहाँ काफी चहल पहल है। कई लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का सफर तय कर रहे हैं, तो कई लोग अपने अपनों के पास वापस आ रहे हैं, तो कई अपने अपनों को छोड़कर जा रहा है। वही ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया फ्लाइट में सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। एयर होस्टेस सभी को सेफ्टी गाइडलाइंस समझा रही थी, तभी घोषणा होती है, अटेंशन प्लीज, द फ्लाइट इज गोइंग टू टेक ऑफ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया, थैंक यू। वही फ्लाइट की बिजनेस क्लास सेक्शन में एक लड़की बैठी थी, ब्लैक जीन्स, ब्लैक हाई नेक टॉप और उसके ऊपर उसने अपना काला लंबा कोट डाल रखा था। पैरों में ब्लैक बूट्स, एक हाथ में सोने की एक चेन वाला ब्रेसलेट जिसमें 2 अलग अलग कड़ी लगी हुई थी। एक कड़ी में सोने का बना हुआ मोरपंख था जिसके बीच में एक छोटा सा ब्लू डायमंड लगा हुआ था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। दूसरी कड़ी में गोल्ड से रूहानिका लिखा हुआ था, जो शायद उस लड़की का नाम था। उसके काले लंबे बाल जो शायद उसके कोट के अंदर थे और उसकी सिल्वर कलर की आंखें जिसे कोई भी डूबना चाहिए। चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था और चेहरे पर इतना गोरा कि देखकर कोई भी समझ जाए कि उसका रंग दूध से भी ज्यादा साफ है। लेकिन उस लड़की की आंखें एकटक अपनी हाथ में रखी हुई मैगजीन को घूर रही थी। उस लड़की के आसपास 2 आदमी बैठे हुए थे, उन दोनों ने ही एक जैसा कपड़े पहने हुए थे। उनकी टी शर्ट पीकर एक इगली का लोगो बना हुआ था और उसके नीचे कैपिटल लेटर्स में मैंने ए लिखा हुआ था। उन दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो दोनों किसी के बॉडीगार्ड हैं। थोड़ी देर में फ्लाइट हवा में थी, सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी फ्लाइट में एक जोरदार झटका लगता है, सब बहुत डर लगता है, लेकिन फ्लाइट में ये सब नॉर्मल था तो कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। रात का समय था तो कुछ लोग आराम से सो रहे थे, तो कुछ जागकर रात के दृश्य का आनंद ले रहे। तभी अचानक फ्लाइट जोर जोर से हिलने लगता है, सब लोग बहुत डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वही बिजनेस क्लास में उन दोनों बॉडीगार्ड्स में से एक बॉडीगार्ड ने कहा, चेक करके आता हूं, इस लड़की पर नजर रखना बहुत चालाक है। उद्धरण चिन्ह। फिर वो उठकर पायलट के कैबिन की तरफ चला जाता है। उसके बॉडीगार्ड को जता देखकर रूहानिका की आंखें गहरी हो गई और उसके चेहरे पर चमक आ गई। काफी देर होने के बाद जब वो बॉडीगार्ड वापस नहीं आया तो दूसरा बॉडी भी अपनी सीट से उठकर बिजनेस क्लास में राउंड लगाने लगा। तभी अचानक फ्लाइट के बैक साइड एरिया में आग लग गई, जिसे देखकर सब बहुत डर गए। फ्लाइट आगे की ओर गिरने लगा, सब लोग डर से चिल्लाने लगे। दूसरा बॉडीगार्ड भी रूहानिका की ओर पीट करके उसके सामने खड़ा हो गया ताकि वो रूहानिका वहां से भागे ना, लेकिन रूहानिका जल्दी सी अपनी हरकत में आ गई। उसने पीछे से उस बॉडीगार्ड के कान में उंगली डालकर उससे बेहोश कर दिया, जिसे देखकर सब लोग और डर गए। उन्हें लगा शायद कोई आतंकवादी हमला हुआ है। तभी सामने से पहले वाला बॉडीगार्ड भी आ गया। उसने रूहानिका पर गन पॉइंट किया, लेकिन रूहानिका के मूव्स काफी तेज थे। उसने एक किक मारकर उसकी गन नीचे फेंक, जिसे वो गुन दूसरी साइड जाकर गिरी। वो आदमी रूहानिका को मरने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही रूहानिका ने उसे एक पंच मारकर उसका एक हाथ पकड़कर उसे ट्विस्ट कर दिया, जिसके उसके हाथ की हड्डी टूट गई। रूहानिका ने उसे सामने की ओर धक्का दिया और जल्दी से गन उठाकर उस आदमी पर पॉइंट करके उसने वही शूट कर दिया, जिसकी मौत वही हो गई। ये सब देखकर सारे यात्री बहुत डर गए थे। ऊपर से उनकी फ्लाइट भी क्रैश होने वाली थी। सबने सोच लिया था कि शायद आज उनका आखिरी दिन है। कुछ लोग अभी भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। बच्चे तो इतना डर गए थे कि वो अपनी सीट के लिए चुप होकर बैठ गए थे। रूहानिका ने उन सभी को एक नज़र देखा। फ्लाइट में आग लग चुकी थी, फ्लाइट आगे की ओर जा रहा था, वो फ्लाइट क्रैश होने वाली थी। रूहानिका के चेहरे पर भी परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने सब की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग डरिए मत, कोई आतंकवादी नहीं हूं। आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये फ्लाइट क्रैश होने वाली है। हम चाहते हैं कि इसे क्रैश होने से नहीं रोका सकते हैं, लेकिन हम ऐसे डरकर भी ही बैठ सकते हैं। अगर आप सब ऐसे डरकर बैठे रहें तो हम सब मर जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे तो मैं आप लोगों को बचा सकता हूं। आप लोगों के सीट पर PRSUT है और हम सब उस पैराशूट की मदद से बच सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को हिम्मत दिखानी होगी। उद्धरण चिन्ह। सब लोगों को रूहानिका की बात सही लगती है। एयर होस्टेस भी सबको यही सलाह देती है। सब मान जाते हैं और एक एक करके पैराशूट की मदद से नीचे कूदने लगते हैं। रूहानिका भी सबकी मदद कर रही थी। सब फ्लाइट के कूद गए थे। वहां सिर्फ रूहानिका और वो दोनों पायलट खड़े थे। उन दोनों ने रूहानिका को थैंक्स यू कहा और वो भी कूद गए। रूहानिका भी कूदने वाली थी, तभी किसी ने उसके बाल पीछे से पकड़कर पीछे की ओर खींच लिया। रूहानिका सीधा सीट पर जाकर गिरी। उसका सर बहुत जोर से ग्लास विंडो से टकरा गया। दर्द से उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके सर से खून निकलने लगा था। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने वो दूसरा बॉडीगार्ड खड़ा था, जिस रूहानिका ने बेहोश कर दिया था, जो अब होश में आ गया था।
उस बॉडीगार्ड ने अपने पैकेज से एक निफे निकालकर रूहानिका की तरफ बढ़ गया। रूहानिका वहां से भागने वाली थी, लेकिन उस बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लिया और उसके पेट में चाकू मार दिया। उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार उसे चाकू मारा। रूहानिका दर्द से तड़प उठी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। रूहानिका उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी। रूहानिका ने देखा कि उसकी सीट पर वो गन रखी है। उसने बड़ी मुश्किल से वो गन उस बॉडीगार्ड से छुपा कर अपने हाथ में ले ली और उस पर चला दिया, जिस वो बॉडीगार्ड वहीं मर गया। रूहानिका अपना पेट पकड़कर धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ने लगी। अब तक आग पूरी फ्लाइट में फैल चुकी थी। रूहानिका आगे आकर अपना पैराशूट का बैग उठाने लगी, लेकिन तभी फ्लाइट को गौर से झटका लगा और रूहानिका सीधा फ्लाइट से नीचे गिर गई। उसके नीचे गिरते ही फ्लाइट ब्लास्ट हो गया। वहीं नीचे गिरते हुए रूहानिका धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगी। आंखें बंद करने से पहले अपने मन में कहा, जिंदगी चल तेरा शुक्रिया, शायद मिले ना तू कल की सुबह जो दिया हमने हंस के लिया, ये जिंदगी चल तेरा शुक्रिया। चटू तेरी रूह का मेरी रूह से, तेरी रूह का मेरी रूह से। ऑस्ट्रेलिया। मॉर्निंग, सुबह के 4:46। वहीं दूसरी तरफ समंदर के बीचों बीच एक बिरनसा टापू था। वहां एक आदमी अपने हाथ में दूरबीन लिए सामने जहाज को देख रहा था। वह जहाज काफी दूर था, ऊपर से अंधेरा होने की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी किसी को कॉल करता है और बोलता है वो वही है, डिस्टरी हिम, और फिर कॉल डिसकनेक्ट कर वही कहीं अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। उस आदमी का ऑर्डर मिलते ही कुछ लोग पानी से निकलकर उस शिप के टैंक पर फायरिंग करने लगते हैं। कुछ ही देर में उस जहाज का तेल लीक हो जाता है और देखते ही देखते वो शिप ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट होने से पहले ही वो सब आदमी शिप से थोड़ा दूर हट जाते हैं, जिसकी उनको कुछ नहीं होता है। वो सब पानी से निकले ही वाले तभी किसी ने उन सबको पानी के अंदर खींच लिया। जब सब ने पानी के अंदर देखा तो उसके पैरों में रस्सी बंधी हुई थी और रस्सी का दूसरा सिरा एक आदमी के हाथ में था। जब सब ने उस आदमी को देखा तो सबकी आंखों डर से बड़ी हो गई। डर के मारे वो सब कांपने लगे। सामने खड़ा वो शख्स दिखाने में काफी खतरनाक था। उसे सफेद शर्ट पहन रखा था, जिसके सारे बटन खुले हुए थे, और सफेद पैंट। शर्ट के बटन खुले होने की वजह से उसकी चौड़ा छाती, जिस पर महाकाल का टैटू बना हुआ था, और उसके 8 पैकअप साफ साफ दिख रहे थे। उसकी नीली आंखें, जिसमें एक आग थी जो किसी को भी जलाने के लिए काफी थी, काले बाल जो पानी में लहरा रहे थे। उसने अपने एक हाथ में तलवार पाकर रखा था और दूसरे में रस्सी। उससे देखकर लग रहा था कि उसने महाकाल का रुद्र रूप धारण कर रखा हो। वो सब उस आदमी पर हमला कर पाते उससे पहले ही उन सभी की गर्दन उनके शरीर से अलग हो गई और वहां का पूरा एरिया खून से लाल हो गया। वह आदमी वहां से पलटकर ऊपर की ओर जाने लगा, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसका हाथ किसी ने पकड़ रखा हो। उसने पलटकर देखा तो उसके शर्ट की आस्तीन में किसी का ब्रेसलेट फंसा हुआ था। उसने सामने देखा तो बस देखाता ही रह गया। सामने एक लड़की थी। उसने ऊपर ने नीचे तक काले रंग के कपड़े पहन रखा था। लड़की दिखने में बिल्कुल किसी जलपरी की तरह लग रही थी। वह आदमी उस लड़की को देखने में पूरी तरह से खो गया था। उसे ये भी ध्यान में नहीं था कि वो दोनों पानी के अंदर है। जब पानी के ऊपर कुछ हलचल का एहसास हुआ तब वह अपने सेंस में वापस आया और फिर उसने उस लड़की को अपने बाहों में भर लिया और ऊपर की ओर बढ़ गया। वह आदमी पानी से बाहर निकल उस लड़की को अपने बाहों में लिए जहाज पर चढ़ गया। वह शिप वहां से थोड़ी दूर पर थी और अंधेरा होने की वजह से पहले वो शिप किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन अब सुबह के 5:36 हो रहे थे और सूरज भी निकल चुका था। जिस वो शिप पूरी तरह से दिखाई दे रही थी, वो शिप काफी लग्जरियस था और वहां पर बड़े बड़े अक्षर में द वेपन किंग लिखा हुआ था। वहां काफी सारे बॉडीगार्ड अपने हाथों में AK-47 लिए थे। वो सब दिखने में काफी खतरनाक लग रहे थे। वहां की सिक्योरिटी काफी हाई थी। जब सब ने उस आदमी की बाहों में किसी लड़की को देखा तो सब आंखें फाड़े उसे देखने लगे। उस आदमी ने जल्दी से उस लड़की को वहीं रखे एक बेंच पर सुला देता है और ध्यान से उसे देखने लगता है। तभी उसके पास एक उम्र का आदमी आते हुए बोला, बॉस आप ठीक हैं ना? और ये कौन है और आपका कहाँ मिली? वो आदमी उस लड़की को अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। बोला, वीर जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर मेरे कमरे में आओ। ये बोल वो बिना वीर का जवाब सुने उस लड़की को वहां से ले जाता है। वह रूम में जाकर उस लड़की को अपने बेड पर सुला देता है। वो रूम दिखाने में बहुत खूबसूरती था। रूम को बीच में एक किंग साइज बेड था और लेफ्ट साइड में ग्लास विंडो था जिसका पूरा समंदर का व्यू दिखाता था। तभी कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए वीर ने कहा, डॉट में आई कम इन बॉस। उस आदमी ने उसे अंदर आने की इजाजत दी। वीर कमरे में आकर फर्स्ट एड किट टेबल पर रखकर वहां से चल जाता है।
वो आदमी अपने हाथों में दस्ताने पहनकर उस लड़की के सिर पर लगी चोट को अच्छे से सफकर वहां पर ड्रेसिंग भी कर देता है। वो उस लड़की के कोट के बटन को खोलने लगता है। हालांकि उसके हाथ कांप रहे, हालांकि उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो कोट निकलकर सोफे पर रख देता है, फिर उसके टॉप को उसकी बॉडी से थोड़ा ऊपर करके उसके जख्म को देखने लगता है। वो जख्म काफी गहरा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि किसी ने जानबूझकर कई बार एक ही जगह पर वार किया है। ये देख उसके हाथों की मुठ्ठियां कांप गई और उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। अगर इस वक्त कोई भी उसको देख लेता तो डर के मारे वही मर जाता साफ। उस लड़की को इस हाल में देखकर उसके दिल में दर्द होने लगा। वह उस लड़की के खूबसूरत चेहरे को देखता है जो इस वक्त पीला पड़ चुका था। उसके होंठ अब सूखकर नीले पड़ गए थे। उसकी बॉडी भी धीरे धीरे नीली पड़नी शुरू हो गई थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो लड़की काफी वक्त से पानी में थी। अगर थोड़ी देर और वो पानी में रहती तो शायद अब तक वो मर चुकी होती। वो डॉक्टर तो था नहीं, इसलिए उसने बस उस जख्म पर एक मोटी पट्टी कर दी जिसका खून ज्यादा ना निकले। उसने उस लड़की के कपड़े को देख जो पूरी तरह से गीले थे। फिर उसने एक गहरी सांसें लिया और एक एक करके उस लड़के के सारे कपड़े उतार दिया। उस लड़की को बिना कपड़ों के देखकर उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। उसने कैसे कर अपनी आंखें बंद किया और अपनी अलमारी के पास जाकर वहां से अपनी एक ट्राउजर और टी शर्ट निकालकर उसे पहना दिया। फिर वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। 1 घंटे के बाद वो फ्रेश होकर रूम में आ गया है। उसने इस वक्त अपनी बॉडी ने बस एक तौलिया लपेट रखा था। वो एक नज़र उस लड़की को देखकर वहां से चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। 15 मिनट के बाद वो मिरर के सामने खड़ा था। इस वक्त उस आदमी ने ये काले रंग का टैक्सिडो पहन रखा था, जिससे भी काफी हैंडसम लग रहा था। साथ ही उसने अपने बाल जेल से सेट कर रखे थे। अगर इस वक्त कोई भी उसे देख लेता तो वो अपना कंट्रोल खो देता है। ब्लैक कलर में वो आदमी कमाल का लग रहा है, जैसे ये कलर बस उसके लिए ही बना है। वो आदमी तैयार होकर खुद को मिरर में देख ही रहा था, तब हाथ उसकी नज़र उस लड़की के हाथ में पहने ब्रेसलेट पर जाती है। उसे याद आता है कि इस ब्रेसलेट की वजह से ही वो लड़की उससे मिली थी। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसका हाथ उठाकर अपने हाथ में लेता है और बहुत ही ध्यान से उसके ब्रेसलेट को देखने लगता है। वो एक सोने की एक चेन वाला ब्रेसलेट था जिसमें 2 अलग अलग कड़ी लगी हुई थी। एक कड़ी में सोने का बना हुआ मोरपंख था जिसके बीच में एक छोटा सा ब्लू डायमंड लगा हुआ था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। दूसरी कड़ी में गोल्ड से रूहानिका लिखा हुआ था। वो आदमी अपने मन में बोलता है, रहनिका तो तुम्हारा नाम रूहानिका है। फिर उसके चेहरे को देखकर बोला, तेरी रूह का मेरी रूह से ताल्लुक है कुछ यूं की। मैं देखूं जो आईने में खुद को, तो मुझे दिखे बस तू ही तू। फिर वो रूम से बाहर चला गया।